किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, मुद्दे उठाना मेरा काम है, आपको जगाना मेरा काम है, परंतु शेयर करना और आवाज़ को उठाना, सोशल मीडिया के ऊपर किसान की ताकत को बढ़ाना आपका काम है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे पास बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं जहां किसानों, सरकारी अधिकारियों और सरकार के बीच तू मैं देखी जा रही है। ये क्यों देखी जा रही है? इसका मेन कारण क्या है? साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि जब से सरकार ने नई नई स्कीमें ला करके नए नए सिस्टम आगाज किए हैं, उन सिस्टमों के चलते किसान को 101% भारी से अति भारी नुकसान हो रहा है, परंतु किसान जाग नहीं रहा है। मैं अकेला भौंक रहा हूं, अकेला बता रहा हूं, परंतु समर्थन और शेयर करके सरकार को जगाने का काम किसान नहीं कर रहा है। कुछ किसान नेता किसान का पक्ष लेने के लिए मंडियों के अंदर मौजूद रहते हैं, बोलते भी हैं, परंतु कम संख्या होने के कारण उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। मैं बार बार आपसे भी निवेदन कर रहा हूं कि सोशल मीडिया पर अपनी ताकत बढ़ाइए। जो बात मैं कह रहा हूं, जो आपकी आवाज को लगातार उठा रहा हूं, इस बारे विचार करिए। चैनल के साथ जुड़ करके शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करके लोगों को जगाने का काम करिए। साथियों, आपने देखा होगा कि कुछ समय से मशीनी सिस्टम चालू हो चुका है। दूध लेकर जाएंगे, आपका दूध मशीन चेक करेगी। अनाज लेकर जाएंगे, आपका अनाज मशीन चेक करेगी। आज मोचर चेक किया जा रहा है, एक मशीन 15 मोचर बता रही है, दूसरी 22 बता रही है। आपके सरसों की लैब चेक कराई की जा रही है, एक मशीन 37 बता रही है, दूसरी मशीन 41 बता रही है। आपका नरमा की रुई चेक करी जा रही है, एक मशीन 5 ग्राम बता रही है, एक 15 ग्राम बता रही है। साथियों, आप कहां कहां बचोगे? मैं ये आपसे विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि आपने इतनी मेहनत करके अपने खेत में रात और दिन एक करके, सर्दी और गर्मी की परवाह न करके जो अनाज आपके खेत में पैदा किया है, उस अनाज को लेकर जब मंडी में जाते हैं, अधिकारियों के पास अनेकों प्रकार की मशीनें पाई जाती हैं। और वो मशीनें करती क्या हैं? वो मशीनें किसी भी चीज की सही आकलन करके डाटा नहीं निकाल रही है। मैंने भी मेरी सरसों की लैब चेक कराई, 3 मशीनों में कराई, एक एक लैब का फर्क आया। आप हिसाब लगाइए, एक लैब के 160 और 170 रुपए मिलते हैं। यदि सरसों के अंदर एक लैब घट गई तो 170 रुपए मंदी बिकी, एक बढ़ गई तो 170 रुपए तेज बिकी। यही हाल मोचर का है, यही रुई का है। आप कहीं भी चले जाइए, अनेक जगह मशीनें लगा करके आपका माल चेक किया जा रहा है, परंतु जो कंपनियां बाजार के अंदर सामान बेच रही हैं, उनका माल चेक करने के लिए कोई मशीन नहीं है। मैं बता देना चाहता हूं कि झगड़े क्यों हो रहे हैं। ये झगड़े ये इसलिए हो रहे हैं कि इन मशीनों के अंदर हर जगह सेटिंग की जा रही है। कंप्यूटर कंडी आई है, कंप्यूटर कंडी सेटिंग हो रही है, आपका माल ज़्यादा तोला जा रहा है। मशीनों के अंदर लगातार गड़बड़ी पाई जा रही है और आपकी संपूर्ण रूप से लूट मंडियों में हो रही है। ये बात मेरे को सच्चाई बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं, क्योंकि मैं ये बात कह चुका हूं कि यहां एक सच्चाई ही प्रदर्शित की जाएगी, किसान की आवाज को बुलंद किया जाएगा। मैं बता दूं कि जितनी भी कंपनियां बाजार में सामान बेच रही हैं, क्या उनको चेक करने के लिए कोई मशीन बाजार में आपने देखी है? जो पेस्टिसाइड मिल रहा है, कोई चेक हो रहा है? कोई खाद चेक करने की मशीन आपके पास है? कोई घी और दूध चेक करने की मशीन आपके पास है? आपके पास कुछ नहीं है, परंतु आपके खेत का एक पैदा हुआ सोना, जिसमें एक एक बूंद खून की खर्च होकर के पसीने के रूप में उसकी जड़ों में दी जाती है। जब अनाज तैयार हो जाता है तो उसके चेक करने के लिए अनेकों प्रकार की मशीनें आपके बाजार के अंदर तैयार खड़ी हैं। साथियों, यह मशीनीकरण का युग है। मैं मानता हूं कि कलयुग
कली माने मशीन और युग माने समय। कलयुग इसे कहते हैं। मशीनी युग का नाम कलयुग दिया गया, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि मशीनों में ही गड़बड़ी हो। हर जगह मशीनों में गड़बड़ी पाई जा रही है। सरकारी अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और अब तक तो मैं आप बता दूं कि खाद और इस मोचर चेक करने वाले अधिकारियों के साथ कुछ किसान नेता और किसानों की झड़प होनी शुरू हो चुकी है। यह झड़प निंदनीय है साथियों, यह अच्छी बात नहीं है, परंतु किसान मजबूरी में झड़प कर रहा है। खाद के लिए लाइनों में लग रहा है, टक्करम टकरा हो रहा है, सिर फोड़ी कर रहा है, डंडे खा रहा है। खाद नहीं मिल रही है, क्योंकि खाद को बांटने के लिए भी मशीनें तैयार कर दी गई हैं। भी मशीनों में डेटा भरो और खाद लो। अनाज बेचने के लिए भी मशीनें फिट कर दी गई है। भी मशीन में दाने डालो और भाव लो। तो फिर साथियों, मशीन का आप सभी को पता है कि मशीन किसी किसान का भला नहीं कर सकती, क्योंकि 70 और 80% किसानों को तो मशीन के बारे में पता ही नहीं है। वो तो उसमें पढ़ भी नहीं सकते कि इसमें लिखा क्या है। थोड़े पढ़े लिखे किसान इंग्लिश जो आएगी, अंग्रेजी में जो मशीन बोलेगी तो वो पता नहीं कर सके। और जिस आदमी को पढ़ाई लिखाई संपूर्ण ज्ञान है वो खेती नहीं करता है, तो फिर लूट किसकी होगी? लूट उसकी होगी जो खेती करता है। साथियों, मैं आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार के अधिकारियों, सरकार तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं और विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि आप मशीन ले आइए। हम मशीनों का विरोध नहीं करते, परंतु मशीन एक्यूरेट ले आइए, जो सही डाटा सामने ले आइए। हमारे लिए जो मशीन लागू है, जो किसान के लिए जो मशीन लागू है, वो अनेक कंपनियों के लिए भी मशीन लागू होनी चाहिए और जगह जगह बाजार के अंदर उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि सारे सिस्टम का भंडाफोड़ हो सके। अकेले किसान को मशीनों के अंदर पीस कर, मशीनों के अंदर फिट करके जो पीसा जा रहा है, साथियों, सरासर गलत है। आप मंडी की दुकान से कोई सामान खरीद लीजिए, आपके पास कोई मशीन नहीं है, नहीं उस मशीन को कोई चेक कर रहा है, उस सामान को कोई चेक कर रहा है, परंतु किसान का दाना दाना चेक हो रहा है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि आपकी जागरूकता बढ़े। इस कुंभकर्ण की नींद सोई हुई सरकार को इस बात का पता चले कि मशीनों की व्यवस्था कीजिए, परंतु सुनिश्चित तरीके से सही और सटीक मशीनें बाजार में उतारिए। और एक किसान के लिए नहीं, बाजार में बिकने वाले हर सामान की चेकिंग की मशीन बाजार में उतारिए। क्योंकि मैं बहुत पहले एक वीडियो बना चुका हूं कि जिले वाइज लैब खोल दी जाएं, ताकि किसान नकली पेस्टिसाइड, नकली खाद और नकली बीज की जांच कर सके, परंतु ऐसा नहीं हुआ है। बिहार सरकार ने पहल जरूर की, परंतु वो कामयाबी नहीं, क्योंकि बिहार सरकार ने अखबारों में वेटिंग दे दिया, धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। राजस्थान सरकार ने भी अखबारों में आकलन दिया, मैंने वीडियो भी बनाया, परंतु धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि जो फ्रॉड करने वाली कंपनियां हैं वो इन सारे कामों को रोक देती हैं। यही हाल आज किसान के माल का खरीदार जो है, बड़े बड़े घराने माल खरीद रहे हैं, लगातार मशीनों में गड़बड़ी पाई जा रही है और व्यापारी और किसान का भाईचारा खत्म होता जा रहा है। क्योंकि व्यापारी और किसान का भाईचारा कायम रखना और रहना अति जरूरी है, मैं बता देना चाहता हूं, क्योंकि दोनों का एक दूसरे के साथ कड़ा और कठिन और अटूट संबंध है। इस संबंध को तोड़ने के लिए जो मशीनें काम कर रही हैं वो सरासर गलत और अनुचित है। मेरा आपसे विनय निवेदन प्रार्थना है कि आप इस आवाज को हमारी दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचाइए। मशीनीकरण की व्यवस्था को सुनिश्चित और सही ढंग से लागू करने के लिए कानून का प्रावधान होना चाहिए, ताकि इनों में गड़बड़ी न हो और किसान के माल की संपूर्ण लूट न हो। इसी बारे ये वीडियो अपलोड करके आप तक पहुंचाया जा रहा है। किसान की ताकत और किसान की आवाज़ उठाने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है और आपसे विनय निवेदन प्रार्थना की जा रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके इस बारे विचार करें और किसानों, व्यापारियों आदि सबका हित देखते हुए सरकार को इस मशीनी सिस्टम को ठीक से लागू करने पर बाध्य करें। जय हिंद।